हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे। शुरू के 5 क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा चुका हूँ। अगले इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो। एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू में कॉस बी। हमें क्या दे रखा है? कॉस ए इज इक्वल टू में कॉस बी, ये दे रखा है। शो करना है, क्या करना है? एंगल ए बराबर में एंगल बी है। तो इसको मैं अगले पेज को सॉल्व करता हूँ, देखते हैं। देखो हमें क्या बोल रखा है आंसर। आंसर नंबर कौन सा? आंसर नंबर 6 हमें बोल रखा है। गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू में cos B है। और शो क्या करना है? शो दैट, क्या शो करना है? एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B है। और एंगल A और B क्या बोल रखा है? एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे हों। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे ए और बी ये वाले होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्यूट एंगल पहले से ही बोल रखा है और एंगल सी 90 डिग्री का बोल दिया। तो हमें कॉस ए बराबर में कॉस बी दे रखा है। तो कॉस ए, थीटा माना ए को। देखो पहले ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है? कॉस ए बराबर में कॉस बी। कॉस ए, थीटा ए को मानेंगे तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ए सी हो जाएगा। तो कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। इजगल टू में कॉस बी का, थीटा इसको मानेंगे बी को तो परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा और बेस बी सी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। नीचे का बेस से में तो कट गया, हमें क्या मिला? ए सी इज इक्वल टू में बी सी। और ये प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है? अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो, यहाँ पे क्या है? दो साइड्स इक्वल हैं। एक बार मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ। ए बी सी, यहाँ पे ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, बराबर है, इक्वल टू है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में कि इक्वल साइड है ना किसी ट्रायंगल में। अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके सामने वाले कोण जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी। किसकी वजह से आया? किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे। देख लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? कॉट थीटा 7/8 है। क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू में 7/8। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी ये 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देख लेते हैं इसको। आंसर नंबर 7, हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7 अपॉन में 8 और पहले पॉइंट में इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में
1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है। कॉट का मतलब क्या होता है, पहले मैं फिगर बना देता हूँ। ए बी सी और थीटा हम सी को दे देते हैं नाम। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी सी बाय ए बी इजक्वल टू में 7/8। तो इसके हिसाब से बी सी कितना आ जाएगा 7 और ए बी कितना आ जाएगा 8। दो चीज़ें दी हुई हैं, दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड निकालनी है हमें। तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पीटी क्या बोलती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इजगल टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही है। अब ए बी कितना है, ए बी है 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है 7 का स्क्वायर इजगल टू में ए सी का स्क्वायर। देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 इजगल टू में ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इतना है तो ए सी कितना आएगा रूट में 64 और 49 कितना होता है 113। तो ए सी जो हाइपोटेनियस हमारा कितना निकल गया रूट 113, ठीक है। मैं इसको एक बार साइड कर लेता हूँ। एक मिनट, एक बार इसको भी साइड। तो हमने ए सी को रूट 113 निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो ये वैल्यू है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो देख लेते हैं इसको मैं साइड में ले आता हूँ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हमने प्रीवियस क्लासेस में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये क्या होती है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, उसी का यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कितना है 1 का स्क्वायर 1 और बी कितना है साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। तो साइड में लिख देता हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। ऐसे ही ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस में बी कितना है कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो 1 माइनस में साइन की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा इसको माना है ना। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनियस ए सी हो जाएगा। तो ए बी बटे ए सी अपॉन में 1 माइनस में इसकी वैल्यू, ठीक है, इनकी वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन हो जाएगा ना भिन्न वाला, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो ये ए सी फिर ए सी माइनस में ए बी अपॉन में ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे ए सी माइनस में बी सी। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा ए सी क्या है रूट 113 माइनस में ए बी कितना है ए बी अभी देखा था ना कितना था 8 अपॉन में। एक मिनट, एक गलती हो गई है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से
ठीक है। इसमें साइन स्क्वायर थीटा था, हमें स्क्वायर भी लगाना है 1 माइनस में, बाकी सब सही हो रहे थे बस स्क्वायर नहीं लगाया था हमने। साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी और इसका होल स्क्वायर अपॉन में ऐसी 1 माइनस में कॉस का क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी उसका होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते पहले, ए बी कितना है 8 अपॉन में ए सी कितना है √113 इसका होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस में बी सी कितना है 7 अपॉन में ए सी कितना है √113 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 और बटे में √113 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 113 ही आएगा। ऐसे ही अपॉन में 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √113 का स्क्वायर 113। बाकी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये फ्रैक्शन हो जाएगा पूरा, इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए 113 कलर चेंज कर लेता हूँ, देख लेते हैं उससे क्या हो जाएगा 113 और ऊपर 113 माइनस 64 अपॉन में नीचे भी ऐसे हो जाएगा 113 ऊपर 113 माइनस में 49। देखो ये कट गया, 113 में से 64 जाएगा 49 बचेगा अपॉन में 113 में से 49 जाएगा 64 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, पहले पॉइंट का आंसर। आसान है, पहले दिया गया था हमें कॉट थीटा दिया था, इससे हमें बाकी वैल्यूज़ निकालनी थी, ठीक है। और कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी थी, बाकी वैल्यूज़ निकाली उसकी। 3 साइड होती है ना, 2 साइड दे रखी थी, तीसरी साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, फिर उनकी वैल्यू उठा के इसमें रख दी हमने। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, 1 मिनट में शीट ले लेता हूँ एक्स्ट्रा, तब देखते हैं। एक मिनट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी देख लेते हैं। चलो, कॉट स्क्वायर थीटा है, अगला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिगर क्या बनी थी हमारी, ये ए बी सी, यही फिगर बनी थी, इसको थीटा माना था। और ए बी कितना था 7 था, बी सी कितना था 8 था, यही था ना, ए बी सी 7 था और ए बी 8 था, उल्टा हो गया 7 और 8, और ये कितना निकला था √113। तो कॉट थीटा, कॉट का मतलब क्या होता है, ये तो कन्फ्यूज करने वाली का बात है। देखो कॉट थीटा में क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था 7 अपॉन में 8। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, इसका स्क्वायर कर दो, कहीं और जाना ही नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। आंसर हमारा जो पहले पॉइंट का था वही ये है, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है, इसको नोट कर लेना। और इसका आंसर तो पिछली वाली शीट पे था, ये रहा, ये आंसर था लास्ट का। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है।
एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे लेकर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हमने कर तो लिया था, एक बार पीछे करके देख लेना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में थ्री कॉर्ड क्या है, थ्री कॉट ए इज इक्वल टू में 4 है। क्या है, थ्री कॉट ए, ये गिवन है, क्या गिवन है, थ्री कॉट ए इज इक्वल टू में 4 है, ये गिवन है। और हमें चेक करना है क्या ये सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ, एक काम करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखो, थ्री कॉट आंसर नंबर आंसर नंबर 8 क्या दे रखा है, थ्री कॉट ए इक्वल टू में 4 है। और फाइंड क्या करना है हमें, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 - में tan स्क्वायर ए इक्वल टू में, यार आंसर नंबर 8 में थ्री कॉट ए इक्वल टू में 4 दिया है, ये गिवन है। उसके बाद शो करना है, क्या शो करना है, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 में tan स्क्वायर ए इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले जो काम देखो, ये हमें दे रखा है, इसी से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें तो बाकी तीन साइड चाहिए होती हैं, 2 दे रखी है इसमें। थ्री कॉट ए इक्वल टू में 4 है, 3 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो फिर से हमें कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, मैं फिगर बना लेता हूँ, ए बी सी, ठीक है। ए कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 4/3। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, इसकी थर्ड साइड निकालेंगे। उसके लिए ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर, यही थ्योरम है। ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस में बी सी कितना है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 25 है तो ए सी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर दिया नहीं है, 5 हम यूनिट में रखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हमें शो क्या करना है, चेक करना है कि ये क्या सही है या गलत, ये चेक करना है हमें। तो उसके लिए हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इधर रख लेते हैं। सो 1 माइनस में tan ए, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 3/4 इसका होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे 1 प्लस में 3/4 वही है सेम, इसलिए इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। थीटा ए को माना परपेंडिकुलर ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस के लिए 4/3 उसका होल स्क्वायर माइनस में ऐसे साइन स्क्वायर ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 3/5 इसका होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए था ना, तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 4, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस ए सी कितना 5। फिर से गलती हो जाती है, तो इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में ऐसे ही 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर ये बराबर आया तो ये सही है इक्वेशन, ठीक है, जो दिया है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 16 माइनस में 9 इक्वल टू में डिवाइडेड बाय 16, ऐसे ये 16 प्लस में 9 इक्वल टू में इधर इनका एलसीएम लेके 25 ऊपर 16 माइनस 9 इधर करते आगे। 16 से 16 गया, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, इधर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू में इधर 16 में से 9 जाएगा, इधर 7 बचेगा अपॉन में 25। ये बराबर है, तो जो इक्वेशन थी वो हमारी सही थी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। जो इक्वेशन थी ये वाली वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। इसका आंसर क्या है, यस ये करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है। ट्रायंगल ABC दे रखा है, पहले समझ लेते हैं इसकी फिगर आउट। B वहाँ पे क्या है, राइट एंगल्ड है, B राइट एंगल है, पहले फिक्स कर रखा है, तो A ये और C ये, ठीक है। उसके बाद tan A हमें पहले से ही दे रखा है 1/√3। इसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नाइन कर रहे हैं ना। हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है, उसमें जो B है वही 90 डिग्री का एंगल है, तो बना लेते हैं। ये B 90 डिग्री का हो गया पहले से ही, ये A और ये C, ठीक है। इसके बाद हमें tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखी है क्वेश्चन में, और पहला पॉइंट बोल रहा है कि क्या फाइंड करना है इसमें, साइन A cos C और cos A sin C। साइन A cos C प्लस में cos A sin C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखो tan A, थीटा A को माना इसने, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, BC अपॉन में AB इक्वल टू में 1/√3। BC हमें 1 दे रखा है और AB कितना है √3,
तो बाकी तीसरी चीज़ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बोलती है? ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? रूट थ्री का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू में ए सी कितना है पता नहीं, यही तो निकालना है। रूट 3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर से रूट गया, 3 बचा, इधर 1 ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू में 4 अंडर रूट, तो ये 2 जाएगा। ए सी कितना जाएगा? 2। बाकी तीनों चीज़ हमें मिल चुकी है। ए बी है रूट 3, बी सी है 1 और ए सी कितना है? 2। तो पहला पॉइंट साइन ए कॉस सी प्लस में कॉस ए और साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर देखते हैं। साइन ए, थीटा ए को माना तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो साइन ए की 1/2। कॉस सी, थीटा को माना तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 1/√2। हाँ 1/2। ये सारा बेसिक ना इसका मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना उसको। प्लस में कॉस ए, थीटा ए को माना तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, मतलब √3/2। ऐसे ही साइन सी की वैल्यू भी यही आएगी। देखते हैं इधर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, इधर ही रूट 3 को √3 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, इधर एलसीएम लेंगे दोनों का 4, ऊपर 1 + 3, 4/4 इक्वल टू में 1 आंसर आया इसका। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी। ऊपर से वैल्यू देख लेते हैं ना। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी? √3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2 माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। देखते हैं, √3 को 1 से करेंगे √3 आ जाएगा अपॉन में 4, माइनस में 1 को √3 से करेंगे √3 आ जाएगा अपॉन में 4। सेम में से सेम घटाएंगे तो आंसर 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये थोड़ा सा अजीब सा है, आने के चांस इसके ज़्यादा हैं, इम्पोर्टेंट है मेरी तरफ से ये, ठीक है। तो है तो आसान, देख लेते हैं इसको। PQR ट्रायंगल बोला है, PQR ट्रायंगल बोला है, जिसमें Q क्या है? रेक्टेंगल, तो हमने पहले से बना दिया उसको, ठीक है। PR + QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें एक साइड तो हमें दे रखी सिर्फ ये 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ यही दे रखा है, और PR और QR का सम दे रखा है, इसका और इसका सम दे रखा है कितना? 25। तो बोल रहा है साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू निकालनी है। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? साइन P कॉस P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए तो हमें साइड चाहिए, पर हमें दे रखा है आंसर नंबर 10। क्या दे रखा है कि PQR एक ट्रायंगल है, इसमें Q है जो वो 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो फिगर बनाते हैं। ये Q हो जाएगा, ये P और ये R। देखो PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें पहले से दे रखा है, और
पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है। तो देखते हैं, देखो हमें तीन साइड तो चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें तीन साइड चाहिए, ये तो दे रखा है 5। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी आर इक्वल टू में क्यू आर प्लस का तो उधर जाके माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ। और पी आर तो पी आर रहेगा, पी आर को पी आर रहने देंगे। और क्यू आर क्या नहीं, जो पी आर की वैल्यू है ना वो ये रखेंगे हम 25 माइनस में क्यू आर, और जो क्यू आर है उसको क्यू आर ही रहने देंगे। तो तीनों साइड हमें मिल चुकी हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे अब यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर, यही है। तो पी क्यू कितना है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर कितना है, क्यू आर या क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस में क्यू आर, इसका होल स्क्वायर करना है। तो उसमें आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी की, ए माइनस बी की पढ़ी है ना क्लास 9th में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab लगा दो यहीं पे। 25 तो उधर रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो ए कितना है 25 का स्क्वायर 625 प्लस में बी कितना है क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2ab। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ए 25 है ना तो 50 हो जाएगा, और बी कितना है क्यू आर। तो इतना हमने कर लिया यहाँ पे। तो देखो 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू में 625 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 50 क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर कट गया क्योंकि साइन सेम थे और इक्वल टू में थे इसलिए कट गया। अब क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू मैं इधर लाऊंगा। क्या करूँगा, जो क्यू आर है ना इसको इधर ले आऊँगा और 25 को उधर ले जाऊँगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाला मुझे एक साइड चाहिए। तो ये माइनस का 50 क्यू आर है, इधर जाके 50 क्यू आर प्लस का हो जाएगा बराबर में। ये 625 इधर पहले से ही था और ये प्लस का था इधर आके माइनस। तो क्यू आर की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 600 बचेगा, और नीचे ये 50 प्लस मल्टीप्लाई का था उधर जाके डिवाइड, तो कितना हो जाएगा इधर 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। और पी आर की वैल्यू हमने क्या देखी थी, क्या रखी थी पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू क्या रखी थी 25 माइनस में क्यू आर। तो पी आर की वैल्यू निकल जाएगी ऐसे 25 माइनस में क्यू आर कितना निकला अपना, क्यू आर 12 निकला ना, तो पी आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। पी आर मिल गया, क्यू आर 12 है और पी क्यू 5 है, तीनों साइड मिल चुकी है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालनी थी साइन पी की। एक बार फिगर बना लेते हैं यहाँ पे दोबारा, पी क्यू आर ये राइट एंगल, ठीक है। तो ये 5, ये 12 और ये 30, ठीक है। पी साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है सॉरी। उसके बाद कॉस पी बेस परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, पी क्यू बटे पी आर 5 बटे हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद tan पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी आर बटे पी क्यू 12 बटे 5। तो ये अपना आंसर हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। देख लो, इसको इम्पोर्टेंट है।